अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल समद ख़ान और आज हम लोग सेट के चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं फॉर ग्रेड 7। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, सबसेट एंड सुपरसेट। फॉर टू सेट्स A and B, if every element of set A is also an element of set B, then set A is the subset of set B and set B is a superset of set A. In easy words, अगर दो सेट्स हम कंसिडर करते हैं लाइक A and B और कंडीशन उसमें हम ये लगे कि हर एलिमेंट सेट A का दूसरे सेट यानी सेट B में मौजूद हो, तो सेट A जो है वो सेट B का सबसेट कहलाएगा, ठीक है, और सेट B जो है वो सेट A का सुपरसेट कहलाएगा। दिस इज द डेफिनेशन। नाउ सिम्बॉलिकली इट इज़ रिटन एज विद दिस साइन एंड रीड एज A इज़ अ सबसेट ऑफ B। लेकिन ये साइन आपको A और B के दरमियान नज़र आ रही है, ये सबसेट की साइन कहलाती है। इसको आप याद रखने के लिए इस तरह ध्यान में रख लें कि जैसे लेटर U होता है ना इंग्लिश में, U, when U lies on a line and faces the right hand side, जब U जो है वो लाइन के ऊपर लाई कर रहा हो, लेटा हुआ हो, और राइट हैंड साइड को फेस कर रहा हो, तो वो सबसेट की साइन कहलाती है। ओके, इट ऑल्सो मीन्स दैट B is a superset of A. Symbolically it is written as with this sign and read as B is a superset of A. ये साइन इसकी बिल्कुल रिवर्स है, ठीक है। U लाई कर रहा है लाइन के ऊपर और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को फेस कर रहा है। जब लेफ्ट हैंड साइड को फेस करेगा तो फिर ये सुपरसेट की साइन कहलाएगी, और जब U जो है वो राइट हैंड साइड को फेस करेगा तो वो सबसेट की साइन कहलाएगी। ओके, नाउ एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। इज ओवर हियर हमारे पास सेट A में देखें एलिमेंट्स दे रहा है 1 2 3 एंड इन सेट B वी हैव द एलिमेंट्स 1 2 3 4। ओके, इससे हमें क्या पता चल रहा है? इट मीन्स that A is a proper subset of B, and since B has one element 4 which is not a part of A, that means B is a superset of A। ठीक है, देखिए प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। प्रॉपर सबसेट की सेट को कहा जाता है कि कोई सेट ऐसा है लाइक ओवर हियर सेट A जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों, जैसे यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन सेट B में एक ऐसा एलिमेंट इजाफी मौजूद है 4 जो कि सेट A का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो सेट A जो है वो सेट B का एक पार्शियल पार्ट हो गया, एक हिस्सा हो गया, तो पार्शियल पार्ट या हिस्सा जो है प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ठीक है, और जब एक प्रॉपर सबसेट होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला जो है वो उसका सुपरसेट बन जाएगा। ओके, अब इसकी किस तरीके से डिनोट किया जाता है इनको ज़रा देख लेते हैं। नंबर 1 देखें, ये जो साइन आपके पास आ रही है A और B के दरमियान, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, व्हेन U फेसेस द राइट हैंड साइड, U का जो ये कह लें फेस कर रहा है राइट हैंड साइड पे, तो ये सबसेट की साइन कहलाती है। ठीक है, आइदर इट विल बी अ प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, दोनों सूरतों के अंदर इसकी जो फेसिंग होगी वो राइट हैंड साइड की तरफ होगी। तो इसको ऐसे रीड करेंगे कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, एंड अगर इसको आप रिवर्स कर देंगे बात दोनों में एक ही है। अगर A B का सबसेट है तो ऑटोमेटिकली B विल बिकम अ सुपरसेट ऑफ A। ठीक है, ये वाला जो U है ये लेफ्ट हैंड साइड को फेस कर रहा है और ये साइन होती है सुपरसेट की। नाउ यूनियन इंटरसेक्शन, देखिए जैसे मैथ्स में आपको पता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन साइंस है जिनके फंक्शंस हमें पता होते हैं, हम इजीली कैलकुलेशंस कर लेते हैं। इसी तरीके से सेट के चैप्टर के अंदर कुछ साइंस होती हैं जिनमें से दो साइंस यहाँ पे हमें लिख के दिए, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो इनके भी कुछ फंक्शंस हैं, आइए डिस्कस करते हैं उन्हें। फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन साइंस। नंबर 1 यूनियन, देखिए यूनियन को U से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फंक्शन क्या है? टू कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। दोनों सेट या जिन दो सेट्स के दरमियान में यूनियन की साइन लिखी होगी उनके एलिमेंट्स को आपने कंबाइन करके सीक्वेंशियली लिखना है विदाउट एनी रिपीटिशन। ठीक है। नंबर 2 इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फंक्शन है टू राइट द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। ठीक है, जब आपको किसी दो सेट या दो से ज़्यादा सेट्स के दरमियान ये इंटरसेक्शन की साइन दी होगी तो उसका फंक्शन ये होगा कि उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी आवर आंसर। ओके, नाउ एग्जांपल से अगर हम यूनियन इंटरसेक्शन क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, लाइक ओवर हियर वी हैव अ सेट ए विद एलिमेंट्स 1 2 3 एंड इन सेट बी वी हैव द एलिमेंट्स 2 3 एंड 4 and then we have to find out A union B and A intersection for these sets. So first of all we are going to find out A union B. Okay, देखिए प्रेजेंटेशन का ख्याल और हमें अच्छी तरीके से रखना होगा। मैथ्स में प्रेजेंटेशन बहुत काउंट होती है। प्रेजेंटेशन से मेरी मुराद है यहाँ पे A यूनियन B था, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे A यूनियन B लिखा। ठीक है, देन ऑन द राइट हैंड साइड क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहले A है तो हमने पहले सेट A को मेंशन करना है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड देन वी हैव द साइन ऑफ यूनियन बिटवीन A एंड B, तो हमने उसकी साइन मेंशन कर दी, एंड द लास्ट वी हैव सेट B और सेट B के एलिमेंट्स है 2 3 एंड 4 हमने मेंशन कर दिए।
सीक्वेंस जो क्वेश्चन में होगी वही सीक्वेंस आपने आंसर में भी लेके चलनी है, नंबर 1। नंबर 2, यूनियन आ रहे हैं के दरमियान में। देखिए यूनियन की फंक्शन अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके आपने सिक्वेंशियली लिखना है। ओके, तो अगर आप इन्हें कंबाइन कर देंगे तो आपके आंसर क्या आएगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, देखिए रिपीटिशन नहीं करनी। अब 2 दफ़ा 2 आ रहा है तो 2 दफ़ा 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 टाइम 2 इज़ इनफ, सिमिलरली 1 टाइम 3 इज़ इनफ। सो दैट्स योर आंसर फॉर ए यूनियन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी में भी प्रेजेंटेशन उसी तरीके से हम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन लिखा, राइट हैंड साइड पे आपने सेट ए पहले था उसके एलिमेंट्स मेंशन किए, देन वी हैव द साइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन ए एंड बी, तो हमने वो मेंशन किया। देन वी हैव सेट बी, सेट बी के एलिमेंट्स आपने 2 3 4 मेंशन कर दिए। नाउ इंटरसेक्शन का क्या फंक्शन है, जो भी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपने आंसर में लिखने हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स आपको कौन से नज़र आ रहे हैं, 2 and 3। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 2 and 3 ओनली, एंड दैट्स द आंसर फॉर ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, देखिए इस सेट के अंदर अगर आप थोड़ा गौर करें तो थोड़ा सा आपको ये वर्डिंग्स में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। लाइक इन सेट ए में आपसे कह रहा है ऑल हु कीप रेडियो, ठीक है, एंड सेट बी ऑल हु कीप टेलीविजन। ठीक है, कुछ लोग हैं इनके पास रेडियो है, कुछ लोग हैं जिनके पास टेलीविजन है। सेट ए में रेडियो वाले लोग हैं, सेट बी में टेलीविजन वाले लोग हैं। क्लियर। अच्छा, एक कंडीशन और भी है, इफ सम ऑफ देम कीप बोथ। बाज़ लोग ऐसे हैं यहाँ पे रेडियो सेट ए में इनके पास टेलीविज़न भी है, दैट मीन्स वो इस सेट में भी मौजूद होंगे। ठीक है, और बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके पास रेडियो भी है तो वो इस सेट में मौजूद, दोनों सेट में बाज़ लोग कॉमन मौजूद हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से मेंशन की है। देन यू हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी फॉर दीज 2 सेट्स। ओके, तो हम पहले ए यूनियन बी कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन उसी तरीके से हम रखेंगे कि ए यूनियन बी है, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पे आपने सेट्स मेंशन करना है, यूनियन की साइन दरमियान में लिखनी है। देखिए सेट ए में मैं फिर आपको बताता चलूँ, यहाँ पे लिखा था ऑल हु कीप रेडियो। बोथ का मतलब ये है कुछ लोग इस सेट में और सेट में ऐसे भी हैं जिनको दोनों जगह ऐसे वैसे मेंशन किया है कि उनके पास रेडियो भी है, उनके पास टीवी भी है। ठीक है, तो वो दोनों सेट में मेंशन किए गए हैं वो लोग। ठीक, अब यूनियन का फंक्शन क्या था आपके पास, देखिए यूनियन का फंक्शन ये था दोनों सेट के एलिमेंट्स आपने कंबाइन करने हैं। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो टोटल 3 कैटेगरीज बन रही हैं। एक वो लोग हैं जो सिर्फ रेडियो वाले हैं, ठीक है, एक वो लोग हैं जो सिर्फ टेलीविजन वाले हैं, लेकिन दोनों सेट में बाज़ लोग ऐसे इनके पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं ना। ठीक है, तो जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके फाइनल आंसर किस तरह से आएगा, ऑल हु कीप रेडियो, ठीक है, 10 टेलीविजन एंड बोथ। ठीक है, टेलीविजन वाले, रेडियो वाले और जिनके पास दोनों चीज़ें वो सारे के सारे लोग इसमें आएंगे, एंड दैट्स योर आंसर फॉर ए यूनियन बी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए प्रेजेंटेशन उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। आपने ए के एलिमेंट्स लिखे, देन इंटरसेक्शन की साइन मेंशन की, देन सेट भी आपने मेंशन कर दिया। अब इंटरसेक्शन का फंक्शन क्या है कि दोनों सेट में जो कॉमन है, देखिए कॉमन कौन से होंगे, जो सिर्फ रेडियो वाले हैं वो यहाँ नहीं होंगे, ठीक है, जो सिर्फ टेलीविज़न वाले हैं वो यहाँ नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे आपने अगर गौर किया बाज़ लोग ऐसे थे जिनके पास टेलीविज़न और रेडियो दोनों थे, तो वो दोनों सेट में लिखे गए थे। लाइक अगर मैं आपको इसको नंबर से रिप्रेजेंट करके बताऊँ, वर्बली बताऊँ तो आपको समझ में आएगा। अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखी, इसमें सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स थे और सेट बी में थे 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 2 और 3 ऐसे 2 एलिमेंट्स थे जो ए में भी थे बी में भी थे, दोनों का हिस्सा थे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो यहाँ भी हैं, इनके पास रेडियो भी है, जिनके पास टेलीविज़न भी है, तो वो दोनों सेट के अंदर मौजूद हैं। तो इंटरसेक्शन में तो वही लोग आएंगे ना जिनके पास दोनों चीज़ें होंगी, सिर्फ रेडियो वाले नहीं आ सकते, सिर्फ टेलीविज़न वाले नहीं आ सकते। तो फॉर ए इंटरसेक्शन भी आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑल हु कीप बोथ, वो लोग जिनके पास दोनों चीज़ें हैं वो कॉमन होंगे। सिंपल। ओके, पावर सेट। पावर सेट बेसिकली क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट दैट इज सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए। इन ईजी वर्ड्स, अगर कोई सेट आप कंसिडर करें लाइक ए, जिसके अंदर आपको 3 एलिमेंट्स बता रहा हूँ 1 2 3, और उससे आपको कहा जाए कि आप इसके कितने सबसेट्स बना सकते हैं, कितने ब्रेकअप्स कर सकते हैं, कितने हिस्सों में इसको आप ब्रेक कर सकते हैं विदाउट रिपीटिशन, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उनका जो सारे सबसेट का जो एक सिंगल सेट बनेगा दैट इज़ कॉल्ड द पावर सेट, और उसको पी ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब पावर सेट के कुछ क्वेश्चन हम लोग ज़रा समझते हैं, उसके क्वेश्चन से हमें ज़रा थोड़ा और अंदाज़ा हो जाएगा कि पावर सेट बेसिकली है क्या। तो क्वेश्चन इस तरीके से, राइट ऑल द सबसेट्स एंड पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ में देखें 2 सेट इसने बताए हैं, लाइक सेट ए में हमें एक एलिमेंट दे रहा है 1, एंड सेट बी देयर आर 2 एलिमेंट्स सी एंड डी, और हमसे कह रहे हैं दोनों के आपने सबसेट्स या फिर पावर सेट बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेट ए।
देखिए पी ए का मतलब इन टर्म्स ऑफ सेट पावर सेट ही होगा, ठीक है। पावर सेट का एक छोटा सा फॉर्मूला हमने ध्यान में रखना है, दैट इज 2 टू द पावर ऑफ n, ओके। 2 एक बेस है, n उसकी पावर है, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे आप सेट ए में देखेंगे तो सिर्फ एक एलिमेंट गिवन है, लिहाजा n की जगह आ जाएगा 1, एंड 2 टू द पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, ओके। तो 2 सबसेट्स आपके पास बनने चाहिए, ठीक है। अब वो 2 सबसेट्स कौन कौन से होंगे, एक होगा उनमें से नल सेट और एक होगा 1 जो यहाँ पे गिवन है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नल सेट क्यों बना ये मैं आपको वर्बली आगे जाके बता देता हूँ। इस सेट को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी सूरत के अंदर, ठीक है। जो क्वांटिटी आपकी यहाँ पर है वो नल सेट को हटा के कभी भी पूरी नहीं होगी, एंड दैट्स योर आंसर फॉर सेट ए, ओके। अब बी के पावर सेट्स अगर कैलकुलेट करें तो उसका भी फॉर्मूला यही है, 2 टू द पावर ऑफ n। बस यहाँ पे फ़र्क क्या होगा कि क्योंकि 2 में बी में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, सी एंड डी 2 एलिमेंट्स है, तो n की जगह 2 आ जाएगा, एंड 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2, ठीक है, एंड 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4। क्वांटिटी डबल हो गई, 4 सबसेट्स यहाँ पे बनने। तो कौन कौन से सबसेट्स इसमें बनेंगे आइए देखते हैं। ये 4 सबसेट्स हैं, देखें जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये जो 5 की साइन है एम्प्टी सेट को शो करती है, ये तो लाजमी आएगा, ठीक है। इसके बाद आप कौन कौन सेट आपके बनने हैं, हमने देखा था पावर सेट या सबसेट का मतलब होता है किसी भी सेट को आप कितना ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। देखिए आप इस तरह तोड़ा जा सकता है कि आप सी का एक सेट बना लेंगे, ठीक है, ये भी इसका एक हिस्सा हो गया। आप डी का एक सेट बना सकते हैं, ये सिर्फ डी भी इसका एक हिस्सा हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 डी तक आके 3 क्वांटिटीज़ तो पूरी हो गई, हमें 4 कंप्लीट करनी है। तो लास्ट में हमेशा वही इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा जो कि सवाल का हिस्सा होगा, दैट इज़ सी एंड डी। तो इस तरह से ये 4 सबसेट्स आपने बना लिया, और ये पूरा का पूरा एक पावर सेट है फॉर सेट बी, ठीक है। सो दैट्स योर आंसर फॉर सेट बी। और अब आखिर में एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो नल सेट है इसे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसकी वजह से कि बहुत आसान सी है कि लाइक अगर सेट ए हमारे पास है, इसमें 1 था, अगर मैं इस 1 को भी एलिमिनेट कर दूँ, एक भी एलिमेंट इसमें ना लूँ, तो फिर ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। और एम्प्टी सेट होने की वजह से फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन n की जगह आप बताएं क्या आएगा, n की जगह आएगा 0। क्यों, जब एलिमेंट ही उसमें मौजूद नहीं है तो एलिमेंट नहीं ना होने के मतलब क्या होगा कि n की जगह क्या आ जाएगा 0, एंड 2 टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ओके। एनी बेस विच रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ये तो आपको पता है। तो 1 सबसेट आपके पास बनना चाहिए, ठीक। अब मुझे बताएं यहाँ पे वो कह रहा है 1 सबसेट बनना चाहिए, और आपके पास एलिमेंट जैसे यहाँ पे 1 था तो आपने 1 बना लिया, सी था तो आपने सी का सेट बनाया, डी का बनाया, सी डी का बनाया। जब आपके पास एलिमेंट ही नहीं होगा और यहाँ पे आपको फिर भी एक सेट बनाना है, तो कौन सा सेट बनेगा, दैट शुड बी द सेम सेट जो आपके सवाल में गिवन होगा, यानी कि एम्प्टी सेट ही होगा, और एम्प्टी सेट को इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट्स वाई ये साइन आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, ओके। ओके, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली क्या है, set can be represented graphically using Venn diagrams named after the English mathematician John Venn, who introduced their use in 1881. In Venn diagrams, the universal set U is usually represented by a rectangle, and circles are used to represent the other sets like set A, B, C, etc. लेकिन है क्या, सेट के जो क्वेश्चन अभी कुछ हमने ऊपर सॉल्व किए हैं, इस तरीके से और भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं डिफरेंट साइंस के साथ, तो उनको जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं डायग्राम्स के फॉर्म में, तो वो वेन डायग्राम कहलाती है, ठीक है। और वेन डायग्राम को वेन डायग्राम इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसका एक यूज़ हमें बताया था 1881 में, तो उन्हीं के नाम से इसको समझे कि रिप्रेजेंट कर दिया जाता है वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम कुछ इस तरीके की देखें शक्ल होती है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल को, सेट को, और ये सर्कल्स होते हैं, ये कभी कभी ओवरलैपिंग सेट्स भी बन सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे बना हुआ है। डिसजॉइंट सेट्स बिल्कुल अलग भी बन सकते हैं, ठीक है, एक के अंदर एक भी बन सकते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज इनकी हो सकती हैं। तो वेन डायग्राम कुछ इस तरीके की होती है, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे हमें देखें कुछ सेट एग्जाम्पल नंबर 4 में बता रहा है, लाइक यूनिवर्सल सेट, सेट ए एंड सेट बी, ये सारे के सारे सेट्स जो हैं, सेट सी एंड सेट डी, अगर आप और करें डी के अलावा, ये सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो अभी हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस की थी कन्वर्जन्स, उनमें हमने चीज़ देख ली थी कि हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स को कन्वर्ट करके फिर हमें कैलकुलेट क्या करना है, देन फाइंड द फॉलोइंग। हमें जो चीज़ अभी नीचे सवाल दिया जाएगा हमें तो वो कैलकुलेट करने हैं। नंबर 2, ऑल्सो ड्रॉ द वेन डायग्राम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कुछ सम्स हमें देगा और उन सम्स के हमें वेन डायग्राम, जिसका भी हमने ऊपर डिस्कस किया पिछले स्लाइड में, वो वेन डायग्राम्स भी हमें बनानी होंगी।
क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या, नंबर 1 ए यूनियन बी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज सी कॉम्प्लीमेंट, ये डैश या कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। और नंबर 3 इज डी माइनस ए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के भी हमें एक सवाल यहाँ पे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ए यूनियन बी। देखें ए यूनियन बी के लिए सबसे पहले आप ये देख लें कि ए में कौन से एलिमेंट्स हैं और बी में कौन से एलिमेंट्स हैं। देखें यहाँ पे आपसे कह रहा है सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। नेचुरल नंबर्स हमें ज़हन में होने चाहिए जो 1 से स्टार्ट होते हैं, एंड एक्स इज लेस देन 4, और 4 से छोटे नेचुरल नंबर्स आपने लेने। इट मीन्स सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो होने चाहिए 1, 2 and 3, ठीक। एंड सेट बी, ये आपसे क्या कह रहा है, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। ई मीन्स इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो सकते हो, ठीक है। तो एंड लेस देन एंड इक्वल टू 4, ठीक है, पॉजिटिव 4 से बराबर होने चाहिए। तो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे, 2 and 4। देखिए प्रेजेंटेशन इस तरीके से आपके पास चलेगी जो मैंने बताया था। सेट ए के एलिमेंट्स आपने मेंशन किए, देन यू हैव सेट द साइन ऑफ यूनियन, और फिर सेट बी इसके एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं 2 and 4, ठीक है। ये एलिमेंट्स आपको पता थे, आपने मेंशन कर दिए। अब आप फंक्शन लगाएं यूनियन का। यूनियन का फंक्शन क्या है, कंबाइन करना है। कंबाइन करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, सिंपल। ये तो आपके पास आंसर है, ठीक है। नाउ पहले हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट, देखिए कॉम्प्लीमेंट जो कॉमा है ना, डैश है, कॉम्प्लीमेंट के साइन जहाँ भी आएगी, जिस सेट पे भी आएगी, इसका मतलब सीधा सही होगा कि आपको उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके की देखें शक्ल होगी, यू माइनस से। यू मीन्स यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जहाँ भी आएगा आपको यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना होगा। अब यूनिवर्सल पहले है तो यूनिवर्सल के अंदर एलिमेंट देखें यहाँ पे क्या थे, पढ़ लेते हैं इसको भी हम लोग। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड कौन से थे, इंटीजर्स थे, ठीक है। और इंटीजर्स की लिमिट इसने आपको बताई है 0 और 5 के बिटवीन होनी चाहिए, ठीक है। 0 और 5 के दरमियान कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, 1, 2, 3, 4, तो यूनिवर्सल की जगह 1, 2, 3, 4 आ गया, ठीक। देन माइनस की साइन थी, माइनस की साइन मेंशन की। और इन सेट सी हमारे पास था, सेट सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। ओ मीन्स ऑड नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 4। अब 4 से छोटे कौन कौन से ऑड नंबर्स हैं हमारे पास, 1 and 3, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास नई साइन आ गई माइनस की, अभी मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए माइनस का फंक्शन ये होता है कि टू सब्ट्रैक्ट ऑल द वैल्यूज, सेम वैल्यूज, दोनों में जो सेम वैल्यूज उन्हें आप कट कर दें। वह सेम कौन सी है, 1 सेम है, 1 कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 सेम है, 3 कैंसिल आउट हो जाएगी, नंबर 1। एंड नंबर 2, फर्स्ट सेट के अंदर कौन कौन से रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे, दैट शुड बी आवर आंसर। अब आपके पास 1 और 3 कैंसिल करने के बाद जो आंसर बचेगा फर्स्ट सेट में वो होगा 2 और 4, सो दैट्स योर आंसर फॉर सी कॉम्प्लीमेंट, ओके। ये सी का ये हो गया माइनस का फंक्शन। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं वेन डायग्राम। देखें ये जो वेन डायग्राम है ये ए के लिए है, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। देखें ये जो पूरा बॉक्स है मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सर्कल्स हैं ये सेट ए को रिप्रेजेंट करेंगे और सेट बी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये नंबर्स मैंने मेंशन कैसे किए हैं, देखें सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1, 2 and 3, ठीक है, 1, 2 and 3। और सेट बी में कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 and 4। अब ये ओवरलैपिंग सेट क्यों बने हैं, देखें ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन क्या थी, बाज एलिमेंट सेम और बाज डिफरेंट भी हों। अब 2 सेम था, ठीक है, तो वो 2 हमने इनको मर्ज करके दरमियान में लिख दिया। ये जो पार्ट कॉन्वेक्स लेंस जैसा आपको नज़र आ रहा है ये कॉमन पार्ट है दोनों सेट का, और कॉमन पार्ट में वो एलिमेंट लिखा जाएगा जो दोनों सेट के अंदर कॉमन होगा, दैट इज़ 2, ठीक है। बाकी ये जो ए का पार्ट है ये सिर्फ ए का पार्ट है, इसमें सी बी इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो ए में तो होंगे, सी में बी में नहीं होंगे, यानी कि 1 and 3 वो आपने मेंशन कर दिए, ठीक है। और इस हिस्से में बी क्या वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि बी में तो होगा ए में नहीं होगा, और वो कौन सा है 4, वो आपने मेंशन कर दिया, सिंपल। ये तो आपके पास हो गई डायग्राम। अब आंसर ये शेडिंग जो करनी है ये इस तरीके से करनी है कि जो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है, जैसे यूनियन की साइन है, ए और बी का यूनियन आपने किया, ए और बी की यूनियन से जो भी आंसर आपके पास आ रहा है वो जहाँ जहाँ होगा उसको आपने शेड करना पड़ेगा। आपके पास आंसर आ रहा है 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 इन दोनों सर्कल्स में मौजूद है, दैट मीन्स हमें पूरे सर्कल्स को इस तरीके से हाईलाइट करना है, दैट्स द फाइनल डायग्राम फॉर ए यूनियन बी, ओके। नाउ अब ये डायग्राम जो हमारे पास आई है वेन डायग्राम की, ये सी कॉम्प्लीमेंट की है, ठीक है। देखिए सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से आपने सी माइनस करना है तो आंसर में सी के एलिमेंट्स तो नहीं आएंगे, ठीक है। जो भी सेट आप यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे ऑटोमेटिकली वो सेट वहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल के लिए आपने सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, ठीक है। यूनिवर्सल के एलिमेंट से 1, 2, 3, 4 और सी के एलिमेंट से 1, 3। तो सी के एलिमेंट आपने सी के अंदर लिखे और वो 2 एलिमेंट जो सी के हिस्सा नहीं थे यूनिवर्सल के तो आपने बाहर लिखे। तो
ये 1 2 1 3 भी एक्चुअली यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है, तो ये इसी के काउंट भी किए जाएंगे, ठीक है। देन आपको ये देखना है कि आपने वो चीज़ हाईलाइट करनी है जो अब सी नहीं है। u माइनस सी का मतलब है सी हाईलाइट नहीं करना, तो सी हाईलाइट, सी कौन सा पोर्शन है इसमें 1 3 आ रहा है, ठीक है। तो 1 3 के अलावा जितना भी मेरे पास एरिया है वो हम सारा का सारा शेड कर देंगे यूनिवर्सल का। तो इस तरीके से हमारे पास वेन डायग्राम बन जाएगी फॉर सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अच्छा, और क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज डी माइनस है। लेकिन माइनस का ही सवाल है ना, इसमें यूनिवर्सल नहीं है लेकिन माइनस का सवाल है। माइनस के फंक्शन से हम शुरू करेंगे। लेकिन डी हमारे पास पिछली साइड में हमने देखा वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में ही था, वो था 5 6 एंड 7, ठीक है। और सेट ए हमारे पास था 1 2 एंड 3, ठीक है। माइनस का फंक्शन हमारे पास क्या था, सोचे आपने, मैंने भी आपको बताया पिछली स्लाइड में, जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो आपने कट करने। अब इसमें एक भी सेम नहीं है, ठीक है, तो कट कुछ भी नहीं किया जाएगा। हाँ, डिफरेंस के फंक्शन में, माइनस के फंक्शन में क्या करते हैं, जो फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं दैट शुड बी योर आंसर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 6 एंड 7। दूसरे सेट में हम नहीं देखेंगे, ठीक है। माइनस के क्वेश्चंस में पहले सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, तो वो 5 6 एंड 7 है। सो दैट्स आवर आंसर फॉर डी माइनस ए। अब इसकी वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी कि ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये तो आपको यूनिवर्सल सेट को शो करेगा, ठीक है। और ये जो है, अब ये मैंने अलग अलग किस वजह से बनाया, देखिए इसकी सीधी सी वजह ये क्योंकि यहाँ पे एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट्स आपको पता है अलग बनते हैं। 5 6 एंड 7 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट डी, वो डी में मैंने मेंशन कर दिया। 1 2 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, वो आपने सेट ए में मेंशन कर दिए, ठीक है। अब सवाल ये कि मुझे हाईलाइट किसे करना है, ठीक है। डी माइनस ए, डी में से मैंने ए को माइनस किया, मेरे पास आंसर क्या आ गया 5 6 एंड 7। 5 एंड 6 एंड 7 का मेंशन है मेरे पास डी में, तो मैंने डी को हाईलाइट कर दिया। दैट्स माय फाइनल फिगर फॉर डी माइनस ए। ओके, नाउ सो ये आप लोगों का आज का लेक्चर था सेट के चैप्टर से रिलेटेड, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हमने उससे डिस्कस किए। होपफुली आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।